अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। जो सिलसिला मैंने शुरू किया है लेगेसी ऑफ भिटाई शाह अब्दुल लतीफ़, जो मेरे वालिद मोहतरम मिस्टर मोहम्मद बचल तुन्यो साहब की लिखी हुई किताब है, उसका जो चैप्टर है शाह एंड पैट्रियटिज़म, उनमें से एक हुब्बुल वतनी पे भरपूर एक शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का शेर पेश करने जा रहा हूँ। शाह लतीफ़ फरमाते हैं, वाझाए वतन खे सारे ॾियां साव, बुत मुंहिंजो बंद में क़ैद में करी जा, परॾियाणी पिरीअरीअ दानम ताईजान, थधी वसाए थर जे मिटीअ मोए मथां, जे पोयों थे पसाव त निजां मड़ मली रॾे। अब इसकी उर्दू है। मैं अपने वतन की तरफ देखते देखते ही तड़प जाऊंगी, मुझे महलों की कैद में बंद न करियो, मुझे अपने प्यारों से जुदा मत करियो, मेरी मैयत पे मेरे वतन की मिट्टी डालियो, अगर मेरी आखिरी सांसें हों तो मेरी मैयत मलीर भेजियो। English. I will languish in memory while looking in the direction of my country. Do not imprison my person in the palace. Separate not this poor alien from her lover. Scatter cold dust of my land on this dead. If I breathe my last, send corpse to Malir. अब मेरे वालिद साहब ने इस शेर को तशरीह करते हुए बहुत खूबसूरत अंग्रेज़ी में लिखते हैं, द अबव कपलेट represent the feelings of Shah, full of great patriotic spirit, that his character Marvi, the true personification of chastity, beauty, simplicity and spiritualism, prefers to pass the moments of her life in the memory of her native land and eagerly desires that after death her corpse be mixed with the soil of her land, but she never reconciles with the transitory comfort of life in the palaces and remains unshaken amidst the allurements and threats from King Umar to her. ये जो इंग्लिश में मैंने एक्सप्लेनेशन पेश की, इसकी उर्दू ये है कि ये शेर शाह साहब के भरपूर अजीम हुब्बुल वतनी के जज्बात को ज़ाहिर करता है कि उनका किरदार मारवी उफ़्फ़त, खूबसूरती, सादगी और रूहानियत की शख्सियत है और वो अपने वतन की याद में गुजारना पसंद करती है और वो शिद्दत से ख्वाहिश करती है कि अगर वो मर जाए तो उनकी मैयत उनके वतन की मिट्टी में दफन की जाए। वो आर्जी महलों की आसाइशों को तर्क करती है और बादशाह उमर की धमकी और उनके महलों की चमक धमक उनके मजबूत इरादों को कमज़ोर नहीं कर सकती।